ओके, ये लास्ट क्लास का जो भी हमने किया था इसमें कोई डाउट? आप लोग वही स्टूडेंट हो ना, राइट? जो लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था ये सब क्लियर है? यप। यस सर। ठीक है, क्योंकि हम इसी एग्जाम्पल पे काम करेंगे आगे। ठीक है, जो भी नए कॉन्सेप्ट हैं इसी प्रोजेक्ट पे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये जो भी क्लासेस होंगी मतलब एक सीक्वेंस में होंगे। जैसे हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोडक्ट कार्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, अब इसमें कुछ और फीचर्स ऐड करेंगे और फीचर को ऐड करते करते वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो भी रिएक्ट के फीचर्स हैं वो रियल लाइफ में कहाँ यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो सारे प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगा बन के लास्ट में, अगर हर क्लास मैंने लिया तो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अभी कि हमने जो कार्ड यहाँ पे शो किया हुआ है हम इसको किसी एपीआई से लेके आएंगे। ठीक है, अभी क्या किया था हमने लास्ट में कि ये जो लिस्ट है ये डायरेक्टली हमने स्टैटिक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया। और ठीक है, हाँ, ज़्यादा हैवी नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अभी हमने क्या स्टैटिक लिस्ट क्रिएट किया था, फिर ये जो स्टैटिक लिस्ट है इसको डायरेक्टली यहाँ पे रेंडर कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एपीआई से लेके आएंगे। अब ये एपीआई कहाँ से मिलेगा हमको, तो हमारे पास एक फेक एपीआई है, जेसन प्लेस होल्डर का नाम सुना होगा। हाँ भाई, हमारे पास अपना खुद का कोई सर्वर तो है नहीं, तो हम इस प्लेस होल्डर जेसन प्लेस होल्डर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक यूआरएल है। इस यूआरएल पे अगर हम विजिट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्लैश प्रोडक्ट्स लाइक दिस, तो मुझे स्लैश प्रोडक्ट्स एम्प्टी स्लैश टू डू स्लैश यूजर्स, एक काम करते हैं यूजर्स को दिखाते हैं। ठीक है, स्लैश यूजर्स, प्रोडक्ट्स का कोई एपीआई नहीं है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। आपने अगर रिएक्ट जेएस पे क्रिएट करना सीखा है तो ये चीज़ सीखी होगी कि कैसे हम एपीआई क्रिएट करते हैं और ये डेटा रिटर्न करते हैं। ठीक है, ओके, जूम क्या करना है, वीएस कोड या फिर ब्राउजर? नहीं सर, ठीक है। ओके, अभी सही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। इसमें एक चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। एक कंपोनेंट की लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, क्या मतलब है लाइफ साइकिल का, कोई बताएगा? क्या मतलब है लाइफ साइकिल का? सर लाइफ साइकिल का मतलब तो ये होता है कि उसके क्रिएशन से लेकर के और जो भी अपडेशन वगैरह जो भी रेंडरिंग वगैरह होती है देन जब तक वो फंक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक का। ठीक है, लाइफ साइकिल मतलब कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ की लाइफ साइकिल होती है, मतलब उसके बनने से लेके उसके खत्म होने तक बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल स्टेट। जैसे ह्यूमन का लाइफ साइकिल है, इंसान पैदा होता है, काम करता है और मर जाता है, फिर उसका अंतिम संस्कार होता है ना। तो ये लाइफ साइकिल है। मरने के पहले भी कुछ कुछ होता है, तो वो भी यहाँ पे होता है कंपोनेंट में। तो वैसे कंपोनेंट का लाइफ साइकिल होगा, कंपोनेंट बनेगा पहले, कंपोनेंट बना, बनने के बाद क्या क्या चीजें होंगी, कंपोनेंट में डेटा आएगा, कुछ नया डेटा आएगा, कुछ डेटा जाएगा, फिर कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। जब हम कोई चीज डिलीट करते हैं तो वो ब्राउजर से हट जाता है वो कंपोनेंट, तो उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया ना। एंड जब कंपोनेंट पेज पे दिखता है तो उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट माउंट हो गया। ठीक है, तो माउंटिंग से लेके डिस्ट्रॉय होने तक का जिसको हम बोलते हैं अनमाउंट, तो माउंटिंग से अनमाउंटिंग तक का जो सफर है कंपोनेंट का उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट की लाइफ साइकिल। उस बीच में क्या क्या होता है कंपोनेंट के साथ वो समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा सेटअप जमा लेते हैं प्रोडक्ट का, क्योंकि अभी हमने देखा कि हम यूजर एपीआई को फैच करेंगे तो उस हिसाब से कंपोनेंट के नाम बदल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मीनिंगफुल होना चाहिए। तो कुछ नहीं, बस मैं रीनेम करने वाला हूँ। प्रोडक्ट्स था, इस प्रोडक्ट्स की हमको ज़रूरत है नहीं, इसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट क्योंकि मेरे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यूजर लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो कॉन्स्ट यूजर्स एक एरे बना लेते हैं।
यहाँ पे कंडीशन बदल देते हैं, अगर मेरे पास यूजर्स हैं प्लस यूजर्स एक एरे है और यूजर्स का जो लेंथ है वो 0 से बड़ा है, तो मुझे यूजर्स कंपोनेंट दिखाना है। इसको मुझे प्रॉप में यूजर्स सेंड करना है लाइक दिस। ठीक है, अगर नहीं है तो नो यूजर्स। यहाँ तक कोई डाउट? कुछ नहीं, बस मैं रीनेम कर रहा हूँ। लास्ट क्लास अगर अच्छे से देखा हो तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे यूजर्स कंपोनेंट नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट्स कंपोनेंट है, तो लेट्स रीनेम इट यूजर कार्ड। यस, यूजर कार्ड यूजर्स डॉट JSX। ठीक है, यूजर्स के अंदर इस कंपोनेंट का नाम चेंज करके यूजर्स बोल देते हैं, एंड देन यूजर कार्ड को रीनेम करके यूजर कार्ड। ठीक है, प्रॉप्स में हमने जो सेंड किया था, प्रॉप्स में यूजर सेंड किए हैं, तो एक एक यूजर मिलेगा, यूजर का नेम और जो भी चीज है वो यहाँ पे आएगा। यूजर्स इज नॉट डिफाइन कहाँ पे? ऐप डॉट JSX हियर यूजर्स। ये लाइन नंबर 6। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। पहला फाइल हमारा ऐप, हमने ऐप को रेंडर किया। ऐप क्या करेगा? ऐप डॉट JSX को कॉल करेगा। ऐप डॉट JSX के अंदर एक एरे है यूजर्स नाम का। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया कि अगर यूजर्स में डेटा है तो हमको यूजर्स कंपोनेंट रेंडर करना है, नहीं है तो नो यूजर्स। तो यहाँ पे आया नो यूजर्स। अगर यूजर्स होते तो क्या होता? यूजर्स कंपोनेंट रेंडर होता। यूजर्स कंपोनेंट है UI/users.jsx में, ये रहा। इस कंपोनेंट ने क्या किया? एक डिव रिटर्न किया है, यूजर कार्ड को रेंडर किया। यूजर कार्ड है यूजर कार्ड डॉट JSX के अंदर, ये रहा। सिंपल है। ठीक है, अब डेटा लेके आना है। उससे पहले समझेंगे एक हुक के बारे में, विच इज यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट का क्या यूज है? तो यूजर्स डॉट JSX के पहले अपन चलते हैं ऐप के अंदर। ऐप कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के अंदर हम एक हुक का यूज करेंगे, यूज इफेक्ट लाइक दिस। अब यूज इफेक्ट हुक है। हुक हुक क्या होता है? हुक सिंपल सा एक फंक्शन होता है, जैसे बाकी के फंक्शन है वैसे ये हुक्स भी फंक्शंस हैं ना। तो इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, और ये जो फंक्शन है ये एक्सेप्ट करता है एक दूसरा फंक्शन, उसको हम बोलते हैं कॉल बैक। एक फंक्शन जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं कॉल बैक ना। तो कॉल बैक पास किया, दूसरा आर्ग्यूमेंट एक एरे। ठीक है, इसके बाद ये जो एरे है अभी फिलहाल एम्प्टी है, इसको देखेंगे क्या करता है। एंड देन ये जो कॉल बैक है, हम यहाँ पे सिंपली कोड लिख सकते हैं क्योंकि कोड ब्लॉक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कंपोनेंट ऐप माउंटेड। ठीक है, तभी आप देखोगे यहाँ पे कंसोल पे क्या आया? ऐप माउंटेड। पेज को रीलोड करते हैं, आया यहाँ पे ऐप माउंटेड। हाँ, तो ये जो यूज इफेक्ट है का जो कॉल बैक हमने पास किया, ये कब रन होता है? जब आपका जो ऐप कंपोनेंट है वो आपके पेज में दिखने लगता है, माउंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? जैसे ही आपका ऐप कंपोनेंट आपकी स्क्रीन पे माउंट हो जाएगा, डॉम पे दिखने लगेगा, डॉम में वो अटैच हो जाएगा, तो ये जो यूज इफेक्ट का ये फंक्शन है ये रन होगा। सिंपल है। अब ये जो हमने एरे पास किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी इसको छोड़ते हैं, इसको आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको होल्ड करके रखिए, हम आगे इसको समझेंगे। ठीक है, सही है इतना? ठीक। ठीक है, तो ये कंपोनेंट, ये जो यूज इफेक्ट है ये कब रन होगा? ऑन कंपोनेंट माउंट। ठीक है, एकदम स्टोरी जैसा है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। कॉल बैक रन होगा कंपोनेंट माउंट होने पे, अगर ये एम्प्टी है तो। अब ये एम्प्टी एरे है, उसका मतलब क्या है? ये एक डिपेंडेंसी एरे है। डिपेंडेंसी एरे का मतलब ये है कि जब जब जो कंपोनेंट है इसकी स्टेट चेंज होगी तो ये फंक्शन फिर से रन होगा। लेकिन अभी आपको स्टेट के बारे में नहीं पता है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको आगे देखेंगे। ये तो हो गया कंपोनेंट माउंट। दूसरी चीज है कंपोनेंट अपडेट होना। कंपोनेंट का डेटा अपडेट होगा, आपने कहीं क्लिक किया तो कुछ डेटा अपडेट हुआ, जैसे काउंटर एप्लीकेशन बनाया आपने, किसी बटन पे क्लिक किया, अकाउंट का वैल्यू चेंज हुआ, तो उसको बोलते हैं स्टेट अपडेट होना। तो स्टेट अपडेट होना एक लाइफ साइकिल का एक पार्ट हो गया, कंपोनेंट अपडेट हुआ। दूसरी चीज है कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होना। कंपोनेंट जब रिमूव हो जाता है तो उस केस में
एक फंक्शन रन अगर हम करना चाहते हैं कंपोनेंट के रिमूव होने पे, तो हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एक फंक्शन जो कि आप यूज इफेक्ट के अंदर से रिटर्न करते हो, लाइक दिस। मैंने क्या लिखा, रिटर्न, और एक फंक्शन मैंने रिटर्न किया। तो ये जो फंक्शन है ये कब रन होगा, जब आपका कंपोनेंट स्क्रीन से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। और कंपोनेंट रिमूव कैसे होगा, ये हमको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस यूज इफेक्ट की सारी मेथड्स को समझने के लिए एक थोड़ा सा यूआई में चेंजेस करते हैं, और उससे पहले समझते हैं कि कंपोनेंट माउंट होने पे आप किसी चीज को रन क्यों करना चाहते हो। अब अगर आप कोई कोई एलिमेंट है जो पेज में है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी चीज है आप एक्सेस करना चाहते हो या फिर डेटा को दिखाना चाहते हो, कुछ रीड करना चाहते हो पेज से, तो आप कब करोगे, जब आपका पेज बन चुका होगा, है ना। अगर मुझे इस पेज पे क्लिक हैंडल करना है, या फिर मुझे किसी बटन क्लिक होने पे डेटा हैंडल करना है, या फिर कोई नोटिफिकेशन आपको ऐड करना है, ठीक है, या फिर कोई रियल टाइम डेटा बेस को, उस पे आपको लिसनर ऐड करना है कि जब जब डेटा चेंज हो मुझे डेटा मिले और यूआई पे रेंडर हो जाए। तो ये जो काम है वो आप कब करोगे, जब आपका पेज तैयार हो चुका होगा, उसके बाद ही आप किसी एलिमेंट पे चेंजेस कर सकते हो। तो जब सारा पेज आपका रेंडर हो चुका है तब आप कोई चीज करना चाहते हो, तो वो आप करोगे इस यूज इफेक्ट के अंदर, जैसे कि डेटा लेके आना। ठीक है। तो डेटा फैचिंग का जो काम है आप वो यूज इफेक्ट के अंदर करते हो हमेशा, उसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स। ठीक है। सर यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट में मतलब डिफरेंस क्या है मतलब? यूज स्टेट अभी देखेंगे आगे, ठीक है, फिर बताता हूँ। तो डेटा लेके आते हैं यूज इफेक्ट के अंदर। पहले डेटा लेके कैसे आना है पता है, एक्सियोस का यूज किया है, फैच का यूज किया है, दोनों में से कौन सा यूज किया आपने? एक्सियोस। ठीक है, तो एक्सियोस यूज करने के लिए उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कर लेते हैं npm इंस्टॉल एक्सियोस। ठीक, इंस्टॉल हो गया एक्सियोस। अभी एक्सियोस को यूज करना है तो कॉन्स्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सियोस लाइक दिस। ठीक है। नाउ यहाँ पे हमको डेटा फैचिंग करना है इस फंक्शन में। तो एक्सियोस डॉट गेट यूआरएल क्या है, ये रहा यूआरएल सारे यूजर्स फैच करने के लिए। देन ये हमको प्रॉमिस रिटर्न करेगा, प्रॉमिस के अंदर होगा रिस्पॉन्स, कॉल बैक में कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, एरर आएगी तभी हम उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे डेटा आ चुका है। कंपोनेंट माउंट हुआ, रिक्वेस्ट गया एंड देन डेटा आया। पहले आया ऐप माउंटेड, ये तो ये पहले ये बाद में चला क्योंकि ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और क्योंकि ये असिंक्रोनस कॉल है तो ये वाला लाइन पहले चल गया और बाद में डेटा जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया डेटा। डेटा आ गया, अब हमें इसे स्टोर करना है किसी वेरिएबल में। तो ये हमारा वेरिएबल है, यूजर्स इसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अब ये तो कॉन्स्ट है तो इसको लेट में कन्वर्ट कर लें क्योंकि हम उसको असाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। सो यूजर्स इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, वो डेटा भी आ गया एंड देन यूजर्स में हमने उसको असाइन भी कर दिया। लेकिन जैसे यूजर असाइन होगा और इफ कंडीशन के अंदर हमने लिखा है यूजर्स अगर है तो ये यूजर्स का जो टेबल है वो दिखना चाहिए था, लिस्ट, वो नहीं दिख रहा है, पर डेटा तो आ गया है ना। प्रिंट करके देखें इसको, कंसोल डॉट लॉग यूजर्स। सी, यूजर्स वेरिएबल में डेटा आ चुका है बट वो पेज में नहीं दिख रहा है ना। तो ये जो वेरिएबल है इससे ये काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमको यूज करना है यूज स्टेट। तो स्टेट को मैनेज करने के लिए, मतलब कंपोनेंट के अंदर अगर आपको डेटा हैंडल करना है, डेटा को स्टोर करने के लिए, हम ऐसे सिंपली वेरिएबल बना के उसमें स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज स्टेट का। यूज स्टेट क्या करता है, यूज स्टेट आपके स्टेट को मेंटेन करने के लिए, तो आप जैसे ही उस डेटा को अपडेट करते हो, उस वेरिएबल में कुछ इंसर्ट करते हो, तो वो आपके पेज को री रेंडर करता है। री रेंडर मतलब कि इस पेज को फिर से पेंट करेगा, फिर से रेंडर करेगा, तो जो भी डेटा आपके वेरिएबल में है वो डेटा आपके पेज में दिखने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम डेटा अपडेट तो कर रहे हैं लेकिन हमारे कंपोनेंट को नहीं पता, मतलब कंपोनेंट
री रेंडर नहीं हो रहा है, तो जैसे ही डेटा आएगा कंपोनेंट को री रेंडर करना है हमें। तो री रेंडर करने के लिए यूज स्टेट है, वो इंटरनली री रेंडर कर देगा। री रेंडर का मतलब है कि इस एफ फंक्शन को फिर से कॉल करना। तो ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, अब यूजर्स में डेटा होगा तो वो दिखने लगेगा। बट अभी इस केस में नहीं हो रहा है, तो यूज स्टेट का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यूज स्टेट भी एक फंक्शन है। यूज स्टेट एक फंक्शन, इस फंक्शन को चाहिए होता है एक इनिशियल वैल्यू। अब यूजर से कह रहे हैं और मुझे इनिशियल वैल्यू देना है, तो मैं एक एरे, एम्प्टी एरे दे सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? हम्म, ये कहाँ से आ रहा है? यूजर्स इनिशियल एरे कंपोनेंट, जस्ट अ मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। यूजर्स, ओके, ठीक है। तो हमने इसको क्या दिया, एक एम्प्टी एरे। तो ये हमारा इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन जो यूज स्टेट है वो हमको दो वैल्यूज रिटर्न करता है एक एरे में। ठीक है, तो ये यूजर्स के अंदर दो वैल्यूज होंगी, एक एरे होगा ये। तो इस एरे की जो पहली वैल्यू है वो मैं किसी वेरिएबल के जो पहला वेरिएबल उसमें स्टोर कर रहा हूँ, जिसका नाम मैंने लिखा यूजर्स। दूसरे का नाम मैंने रखा सेट यूजर्स। ठीक, कोई मुझे बताएगा कि ये जो सिंटेक्स है ये क्या है? स्ट्रक्चर क्या है सर? क्या? स्ट्रक्चरिंग क्या है? ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग है ना। ओके, थोड़ा और डिटेल में बताएंगे क्यों कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली में, रिटर्न क्या हो रहा है और कहाँ कैसे स्टोर होंगी चीजें? नहीं पता? सर यूजर्स में नॉर्मली हम इनिशियलाइज करते हैं पहला तो, है ना। और जो सेट यूजर्स है इसमें अपडेशन अगर जो भी करना है अपन को उसके ऊपर, तो वो परफॉर्म करते हैं। यूज स्टेट क्या रिटर्न कर रहा है? पहले एमपीटी, अभी तो इनिशियलाइज अपन एमपीटी दिया अपन ने उसको। ओके, बट यूज स्टेट रिटर्न क्या कर रहा है? जो आप बोल रहे हो वो रिएक्ट में सही है कि आप हम्म फंक्शनलिटी बता रहे हो यूज स्टेट की, कि पहली चीज जो मुझे मिल रही है वो डेटा है, दूसरी चीज जो मिल रही है वो मुझे डेटा सेट करने के लिए। हाँ, हम्म तो इसका एक प्रॉपर आंसर जो जावास्क्रिप्ट के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, ना कि रिएक्ट के। मैं जावास्क्रिप्ट समझना चाहता हूँ, इसके पीछे का जावास्क्रिप्ट, है ना। एज एन इंटरव्यूअर मैं इसके पीछे का जावास्क्रिप्ट समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो ये एरे विथ टू सर, एलिमेंट्स, क्या मतलब है इसका? एक फंक्शन बनाया हमने जो कि एक एरे रिटर्न कर रहा है दो एलिमेंट्स का, क्रिएट कर रहा है एक फंक्शन। हमने लिखा कॉन्स्ट माई यूज स्टेट। ठीक है, माई यूज स्टेट, ये हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक, ये फंक्शन एक इनिशियल वैल्यू ले रहा है, मैंने उसको नाम दिया इनिट। और ये क्या कर रहा है, अंदर से ये रिटर्न कर रहा है दो चीजें। ये एक एरे बनाया मैंने, एरे रिटर्न कर रहा है, अभी ये एम्प्टी एरे रिटर्न कर रहा है। पहली वैल्यू में ये जो वैल्यू ने पास की वो खुद रिटर्न होगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो एक फंक्शन है। ठीक, अब मैं माई यूज स्टेट को अगर कॉल करता हूँ विथ टू, मैंने इसको कॉल किया, इसने क्या रिटर्न किया मुझे? दो वैल्यूज रिटर्न की, एक एरे रिटर्न किया जिसके अंदर दो एलिमेंट्स। पहला वैल्यू है टू जो कि मेरा इनिशियल वैल्यू है, दूसरा वैल्यू फंक्शन है। हम्म, तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा? कॉन्स्ट ए आर आर एरे इज इक्वल टू यूज माई स्टेट, माई यूज स्टेट, एंड देन इसको हमने 10 पास किया लाइक दिस। पहला वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा? एरे का पहला वैल्यू ये आ गया, एरे का जो दूसरा वैल्यू है ये आ गया। उसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं? एरे को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे एरे रिटर्न कर रहा है, एरे का पहला एलिमेंट मुझे पहले वाले वेरिएबल में चाहिए, वेरिएबल में, और दूसरे वाले में सेट वेरिएबल उसका फंक्शन, क्योंकि मुझे पता है वो फंक्शन है और मैं फंक्शन को हाँ सेट वैल्यू बोल सकता हूँ, है ना। तो ये इस तरह से मैंने एक्सेस कर लिया। तो डिस्ट्रक्ट करके हमने उसको स्टोर किया दो वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स एंड सेट वैल्यू लाइक दिस। तो ये जो 0 और 1 की जो कहानी थी वो दो लाइन में मैंने किया, वो मैं एक लाइन में कर रहा हूँ यूजिंग एरे डी स्ट्रक्चरिंग। दो वेरिएबल नहीं क्रिएट करने पड़ रहे हैं मुझे अलग अलग, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है ये एक्सप्लेनेशन अगर आप दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। हम्म।
एज एन इंटरव्यूअर। तो ये है उसके पीछे की जावास्क्रिप्ट। अब कई लोगों को लगता है कि ये रिएक्ट का सिंटैक्स है, ये रिएक्ट का सिंटैक्स नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। यस सर। अब क्योंकि इसे हमें दोबारा असाइन नहीं करना है, क्योंकि हम वैल्यू को कभी असाइन नहीं करते हैं डायरेक्टली यूज स्टेट में, क्योंकि हमें उसको सेट करने के लिए एक फंक्शन दिया गया है। ये फंक्शन इंटरनली क्या करेगा, जैसे ही वैल्यू चेंज होगा कंपोनेंट री रेंडर करेगा। तो डायरेक्टली मैं इसको कभी असाइन नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको कॉन्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब क्या करना है मुझे, जब भी मेरे पास डेटा आएगा और उस डेटा को मैं इस स्टेट में अपडेट करना चाहता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा सेट यूजर्स। सेट यूजर्स, और इसको हम पास करेंगे वो डेटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ये आ गया, आया। ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं इस डेटा में क्या है। कंसोल डॉट लॉग यूजर्स, सी एरे जैसी डेटा आया ये री रेंडर हो गया। एंड इसके अंदर आईडी है, इसका नेम है, और फोन है, कंपनी एड्रेस, लाइक दिस। इतना सारा डेटा है इसमें। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? सर आपने एक्सियस में जो यूआरएल दिया वो किस चीज का दिया था अभी? वो तो उस डेटा शो जो हो रहा एपीआई है का, हाँ एसजीएस। इसका दिया ना। हाँ, तो ये फिर अपन को वो पुराना वाला ही शो क्यों हो रहा है? पुराना वाला शो नहीं हो रहा है वो। सो उसकी जो इमेज है वो हार्ड कोडेड है, ये जो नेम है वो चेंज हुआ है, इसलिए मैंने एक अवतार की इमेज यहाँ से उठाई है और उस अवतार को मैं चेंज करूंगा। ठीक है, तो जो अच्छा। मेरा यूजर्स है, यूजर्स कंपोनेंट, उसके अंदर जो यूजर कार्ड कंपोनेंट है उस पे मैंने जो इमेज का यूआरएल दिया है वो ये हम्म, वाला यूआरएल है। तो इसको मैंने चेंज किया, अभी मैंने एक नया वेबसाइट देखा। ये क्या करता है, मुझे एक अवतार देगा 200 साइज तो का, मतलब लोगों की तरह। लाइक दिस। सही, रैंडम इमेज यहाँ पे रिटर्न कर रहा है लाइक दिस। चेक कर लेते हैं पहला वाला जो यूजर है उसका नाम क्या है। ये रहा, आया पहला वाला यूजर, उसका नाम। हाँ सर। चलिए, ठीक है। तो ये हो गया कि हमने डेटा कैसे फैच किया और उसको यहाँ पे दिखा दिया। अभी क्या करते हैं कि इसमें डेटा अपडेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। लेट मी मूव इट हियर लाइक दिस। ठीक, तो हम किसी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और उस यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन राइट हैंड साइड पे दिखाएंगे। ठीक है, ये जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जब किसी पे क्लिक करो तो उसकी इंफॉर्मेशन साइड में लोड होके दिखे। ठीक है, तो यूजर कंपोनेंट है हमारे पास। तो यूजर्स जो कंपोनेंट है इसके अंदर यहाँ पे हम यूजर कार्ड दिखा रहे हैं कि कार्ड, और इस कार्ड पे हमें क्लिक हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये जो कार्ड है जब हम इस पे क्लिक करें तो कुछ होना चाहिए। तो इस कार्ड पे चलते हैं, ये आ गया कार्ड। कार्ड के अंदर ये div है, div पे मुझे क्लिक करने पे कुछ करना है, तो इस पे हम ऑन क्लिक सेट कर सकते हैं। ऑन क्लिक, क्या करना है और आसान करते हैं इसको, एक बटन ऐड करते हैं, बटन शो मोर। ठीक है, ये बटन ऐड किया, इस बटन पे क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक इस पे हैंडल करेंगे, इसको हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इवेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। इवेंट्स क्या होते हैं, जब हमने किसी आइटम पे क्लिक किया, उस पर हमने माउस ओवर किया। ठीक है, तो कुछ भी आप एक्शन परफॉर्म, कुछ भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो अपने पेज पे, उस पे आपको रिवर्स में कुछ करना है, उस पे आपको रिएक्शन देना है, रिएक्ट करना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इवेंट्स को हैंडल करना। मैंने इस पे माउस ओवर किया, ये एक इवेंट है। मैंने माउस आउट किया, ये एक इवेंट है। क्लिक किया, ये एक इवेंट है। माउस की बटन को प्रेस किया, इवेंट है। माउस की बटन को छोड़ दिया, इवेंट है। हाँ, आप कुछ भी कर रहे हो, माउस को मैं मूव कर रहा हूँ, ये माउस मूव इवेंट है।
ठीक है, इनको बोलते हैं हम इवेंट्स। तो वैसे ही इस बटन पे क्लिक इवेंट मुझे हैंडल करना, तो यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी नेम है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक को एक फंक्शन चाहिए, फंक्शन पास करते हैं, ये पास कर दिया फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड। तो हमने लगाया अलर्ट, ठीक है, क्लिक करते हैं शो मोर पे, अलर्ट आया, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम सेपरेट बना सकते हैं, यहां से रिमूव करके लेट्स मूव इट हियर, हैंडल ऑन क्लिक, एक फंक्शन बना लेते हैं लाइक दिस, एंड ऑन क्लिक को इस फंक्शन का जो रेफरेंस है वो पास कर देंगे लाइक दिस। तो जब भी क्लिक करूंगा ये फंक्शन कॉल होगा, console.log क्लिक, सी आया क्लिक 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 क्लिक। कौन से यूजर में क्लिक किया कैसे पता चलेगा? तो क्योंकि फंक्शन रन होगा तो जितने कार्ड है उतने बार ये फंक्शन होगा, ठीक है, जितने कार्ड उतने फंक्शंस, तो हर एक कार्ड का अपना एक अलग फंक्शन होगा ना। इसलिए हम कहते हैं कि एक कंपोनेंट क्या होता है, एक यूआई और उसके एक्शंस का कॉम्बिनेशन। ये जो कंपोनेंट है इसका अपना हैंडल ऑन क्लिक है, इस वाले कंपोनेंट का अपना हैंडल ऑन क्लिक है, सबका अपना अपना, सबका अपना अपना हैंडल ऑन क्लिक है, तो सबका अपना अपना प्रॉप भी होगा, सबका अपना अपना नेम है। तो मैं इस फंक्शन के अंदर अगर इस नेम को प्रिंट करता हूं तो उस कार्ड का नेम प्रिंट होगा। तो क्लिक्ड ऑन, नेम को प्रिंट करके देखते हैं लाइक दिस। तो क्लिक किया इस पे तो पहला वाला आएगा क्लिक्ड ऑन, जो भी नाम है उसका, ठीक है, हिंदी नाम होता तो मैं बोल देता, ठीक है, लाइक दिस। यहां तक कोई डाउट? तो इस तरह से मैं हर एक कार्ड पे क्लिक हैंडल कर पा रहा हूं, ठीक है। नाउ नाउ क्या करें? तो क्योंकि मैं अभी यूजर कार्ड के अंदर हूं, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम चाइल्ड कंपोनेंट को कैसे डेटा पास कर रहे हैं, पेरेंट से चाइल्ड को कैसे डेटा पास कर रहे हैं, प्रॉप के थ्रू। ये यूजर कार्ड कंपोनेंट है और हम कहाँ हैं अभी, पेरेंट कंपोनेंट में। पेरेंट यूजर है, कार्ड यूजर कार्ड उसका चाइल्ड है। तो पेरेंट से चाइल्ड को डेटा पास कैसे कर रहे हैं, आईडी एंड नेम कैसे पास कर रहे हैं, प्रॉप की हेल्प से। हाँ, तो इसी प्रॉप की हेल्प से हम चाइल्ड से पेरेंट को भी डेटा पास कर सकते हैं यूजिंग अ फंक्शन, ठीक है। ये कैसे होगा? तो पेरेंट में एक फंक्शन है मेरे पास, कॉन्स्ट हैंडल ऑन हैंडल यूजर क्लिक, ठीक है, हैंडल यूजर क्लिक नाम का एक फंक्शन है console.log। इसमें हमने लिखा फ्रॉम पेरेंट, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, फ्रॉम पेरेंट। तो यूजर कार्ड को मैं ये फंक्शन पास कर सकता हूँ, यस। तो हमने इसको पास किया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने आईडी नेम इमेज दिया वैसे ही हम ही डिसाइड करेंगे। हमने कहा इसको कि ऑन ऑन शो मोर, ऑन शो मोर ये मेरे की का नाम है, उसका वैल्यू क्या है, एक फंक्शन विच इज हैंडल यूजर क्लिक। अब क्या होगा, हर एक यूजर कार्ड में प्रॉप में मुझे वो फंक्शन मिल जाएगा। प्रिंट करके देखते हैं प्रॉप्स को। नाउ यू कैन सी प्रॉप्स के पास आईडी है, नेम है, इमेज है, प्लस ऑन शो मोर एक फंक्शन है। तो क्या मैं इस फंक्शन को जो प्रॉप में आ रहा है उसको मैं हैंडल ऑन क्लिक के अंदर कॉल कर सकता हूँ? हाँ, करके देखते हैं। प्रॉप्स डॉट ऑन शो मोर, कॉल कर दिया, ठीक है। क्लिक करते हैं, क्लिक किया, क्या आया, क्लिक्ड ऑन, देन उसका नाम। इसके बाद मैंने क्या किया था, प्रॉप्स का जो फंक्शन था वो कॉल किया। तो प्रॉप्स का जो फंक्शन है वो कॉल किया, प्रॉप्स का फंक्शन है ये रहा, हैंडल ऑन क्लिक, हैंडल यूजर क्लिक। हैंडल यूजर क्लिक कॉल होगा, यहाँ पे आया फ्रॉम पेरेंट, आया फ्रॉम पेरेंट। तो इस तरह से मैं चाइल्ड के अंदर से फंक्शन को कॉल करके पेरेंट को इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि मैंने कॉल कर दिया। नाउ सी फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम पेरेंट, हेलो सर। ठीक है, विदाउट, हेलो सर। यस। सर ये की लाइन नंबर 13 और 14 एक की और आईडी क्यों पास कर रहे हैं सर, एक की और आईडी? आईडी क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ वहां पे, आईडी की एक रिक्वायर्ड फील्ड है, क्योंकि जब आप इटरेट करते हैं तो उसके अंदर की होना चाहिए, ये प्री डिफाइंड है की।
लेकिन आईडी वो मैंने खुद क्रिएट किया क्योंकि उस आईडी को मैं यूज कर रहा हूँ, कहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक आइटम है जो कि एक यूजर ऑब्जेक्ट है, राइट, ये यूजर ऑब्जेक्ट है। तो एक काम करते हैं, आईडी को रिमूव करते हैं और नेम को भी रिमूव करते हैं, डायरेक्टली यूजर ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं लाइक दिस। ये भी चलेगा। तो अब यूजर कार्ड को यूजर मिलेगा, यूजर कार्ड में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। प्रॉप्स के अंदर अब यूजर है, डॉट यूजर डॉट नेम फिक्स। अब देखो यहाँ प्रॉप्स में यूजर ऑब्जेक्ट है, इमेज एंड शो मोर फंक्शन ना। तो मल्टीपल प्रॉप्स पास करने की बजाय एक आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, सारी हमने पास कर दी। ठीक है, अब प्रॉप्स डॉट यूजर होगा यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, तो कहाँ थे हम, पेरेंट को हमने कॉल किया शो मोर पे क्लिक करने पे फ्रॉम पेरेंट। लेकिन पेरेंट कंपोनेंट को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से यूजर ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। शो मोर को हमने कॉल किया, तो क्या मैं शो मोर को वो यूजर ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ? यस, props डॉट यूजर लाइक दिस। एंड शो मोर फंक्शन जो है वो है हैंडल यूजर क्लिक फ्रॉम पेरेंट्स। तो फ्रॉम पेरेंट फंक्शन में मैंने कुछ पास किया है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे यूजर। लेट्स प्रिंट इट यूजर। नाउ सी शो मोर या फ्रॉम पेरेंट एंड वो यूजर ऑब्जेक्ट जिस यूजर ऑब्जेक्ट मैंने क्लिक किया ना। तो इस तरह से हम चाइल्ड से पेरेंट को डेटा पास करते हैं। यहां तक कोई डाउट? फ्लो को समझ रहे हैं? ड्रॉ करके देखिएगा कि कैसे ये काम कर रहा एक है। बार रिपीट कर दिए, चाइल्ड टू पेरेंट वाला। ये फिर चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट ही ठीक, इसके अंदर है एक चाइल्ड कंपोनेंट, मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं। तो लाल वाला जो है उसको समझ लीजिए वो यूजर्स है और अंदर वाला यूजर कार्ड है। ठीक, ठीक है। हम्म, इस यूजर्स के पास एक फंक्शन था, ये है वो फंक्शन। ठीक, अब ये यूजर फंक्शन, ये फंक्शन मैंने इसको प्रॉप में पास किया है, सबको पास किया है एक ही फंक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है कहानी? हाँ। यस सर। अब इसके अंदर एक बटन है कार्ड के अंदर, यहाँ पे। तो इस कार्ड के बटन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमने जो फंक्शन उसको पास किया था हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये भी इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ये फंक्शन तो ये था, तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, राइट? होगा। यस सर। इस कार्ड का अपना नाम था, इस कार्ड का अपना नाम, इस कार्ड का अपना नाम, सबका अपना अपना यूजर ऑब्जेक्ट। तो जब इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ तो ये जो यूजर ऑब्जेक्ट है मैं इसको ये पास कर रहा हूँ क्लिक करने पे, सबका अपना अपना यूजर ऑब्जेक्ट। फंक्शन तो एक ही है, एक ही फंक्शन कॉल होगा अलग अलग यूजर ऑब्जेक्ट के साथ। कोड में चलते हैं वापस। यूजर कार्ड है, उसको मैंने ये फंक्शन पास किया ऑन शो मोर पे। यूजर कार्ड के अंदर हमने बटन के क्लिक करने पे इस फंक्शन को रन किया और ये फंक्शन इंटरनली शो मोर को क्लिक कर रहा है विद प्रॉप्स के यूजर ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये यूजर ऑब्जेक्ट वापस अपने पेरेंट के वाला जो फंक्शन है इसको कॉल कर देगा और यहाँ पे मुझे उसके पैरामीटर में यूजर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, कोई समस्या है? यस सर, नहीं समझ आया। क्या समझ में नहीं आया? कुछ तो होगा, कोई पॉइंट। यूजर कार्ड पे जाइए एक बार। एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे। या फिर क्या करते हैं, इसको उठा के साइड में पटकते हैं यहाँ पे, ये। ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, अब बताओ, देखो फिर से एक बार, यूजर यस। ऑब्जेक्ट पेरेंट,
पेरेंट के अंदर कार्ड है, ये जो कार्ड कंपोनेंट है ये यहाँ पे आएगा कितनी बार, क्योंकि हमारे पास 10 यूजर्स हैं, तो ये जो कार्ड है ये 10 टाइम्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा अलग अलग। ठीक, ठीक है सर। इसका अपना यूजर ऑब्जेक्ट है, इसका अपना यूजर ऑब्जेक्ट, इसका अपना यूजर ऑब्जेक्ट, इसका अपना यूजर ऑब्जेक्ट, सबका अपना अपना यूजर ऑब्जेक्ट होगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है। और ये जो ऑन शो मोर है, ये जो हैंडल यूजर क्लिक है, ये शो मोर को असाइन हुआ। शो मोर को मैं कहाँ रीड कर रहा हूँ, यस यहाँ सर। पे। तो ये जो शो मोर है इसके अंदर कौन है, हैंडल यूजर क्लिक। प्रॉप्स के जब अंदर मैं एक प्रॉप्स फंक्शन भी डॉट, भेजा है हमने। हाँ और फिर शो मोर, प्रॉप्स के ऑन शो अंदर मोर ये रहा ना। भी एक ऑब्जेक्ट भी पड़ा है, उसको हम उसमें पास कर रहे हैं, प्रॉप्स डॉट यूजर। हाँ ठीक है। और जब हम हैंडल प्रॉप्स डॉट यूजर, और फिर इस पे जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हैंडल ऑन क्लिक कॉल होगा, मतलब कि ये फंक्शन। ओके। और ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये फंक्शन इंटरनली इस फंक्शन को कॉल करेगा। जो हमने प्रॉप्स में भेजा था। हाँ सर और props dot user। यस। सर यहाँ प्रॉप डॉट यूजर जो पास किया हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हैं। जैसे हाँ कर हमको यहाँ सकते पे हैं। एक सर, हाँ जैसे चाइल्ड कंपोनेंट में कोई मैं मेरा एक वेरिएबल है उसको भी पास कर सकते हैं। हाँ डायरेक्टली मैं उसको यहाँ भी कर सकता हूँ पास। देखते हैं इसको, करते हैं ठीक है। ये हो गया एक तरीका। हाँ आप जो बोल रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑन शो मोर पे गो ऑन म्यूट। हाँ, अगर मैं इसको यहीं पे कॉल कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसको जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मुझे एक यूजर ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि आइटम है। आइटम खुद एक यूजर ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस फंक्शन को यहीं पे कॉल करके ये फंक्शन इसको पास कर सकता हूँ, ये वैल्यू। हाँ, लेकिन उसके लिए हमको एक एरो फंक्शन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन शो मोर को एक फंक्शन चाहिए, और ये हमने पास कर दिया फंक्शन अब। और इस फंक्शन के अंदर हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को ऐसे। ठीक है, तो ये फंक्शन रेफरेंस हमने इसको पास किया, ऑन शो मोर को हम कॉल करेंगे। जब इसको कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, और इस फंक्शन के इंटरनली हैंडल यूजर क्लिक कॉल होगा विद दिस आइटम लाइक दिस। अब क्योंकि ये जो फंक्शन मैं पास कर रहा हूँ इसका पैरामीटर में कुछ भी नहीं है कुछ नहीं, नहीं तो सर। मैं इसको बिना पैरामीटर के भी कॉल कर सकता हूँ अब ऐसे। लेकिन उसको, इस फंक्शन को यूजर ऑब्जेक्ट कैसे मिल रहा है फिर, यहां से देखो, अनडिफाइंड, क्या बात है। ऑन शो मोर को कॉल किया हैंडल यूजर, उसको मिला आइटम। नहीं अनडिफाइंड तो नहीं होना चाहिए, शो मोर आया, सेम चीज। एग्जाम्पल अपने एंड पे बनाना एक बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आसान है, यही चीजें होने वाली फ्यूचर में। ठीक है, सिर्फ फंक्शन ही फंक्शन पास करते हो आप। ठीक है, एक दिखाता हूँ आपको, एक बूट स्ट्रैप रिएक्ट, कोई कंपोनेंट है जो मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया होगा। ठीक है, तो उस कंपोनेंट को देखते हैं, जैसे कि एक मॉडल कंपोनेंट है ये रहा। ठीक है, कोई कंपोनेंट है ये मॉडल, दिख रहा है, मॉडल कंपोनेंट। इसको ऑन हाइड एक फंक्शन पास किया जा रहा है यहाँ पे, ऑन हाइड। तो वैसे ही यूजर कार्ड है मेरा कंपोनेंट, एंड उसके अंदर हमने ऑन शो मोर पास किया। यहाँ तो जो मैं दिखा रहा हूँ वो सेम चीज आपको आगे बड़े प्रोजेक्ट में भी दिखेगी। यहाँ पे ऑन हाइड कॉल किया, ऐसे एक वैल्यू उसको पास किया गया है, ये कुछ प्रॉपर्टीज, और ये फंक्शन है। ये फंक्शन में ये फॉल्स यहीं से कॉल करके पास कर दिया गया है, क्योंकि अंदर से करेंगे इससे अच्छा बाहर यहीं पे कर दो। तो एक एरो फंक्शन पास किया, सेट शो में फॉल्स पास कर दिया, वैसे ही एरो फंक्शन पास किया, हैंडल ऑन क्लिक को आइटम पास कर दिया। ठीक है, हाँ ऐप डॉट जेएस भी यूज कर सकते हो, बट जो HTML के सजेशन है वो आपको नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने उसको रीनेम किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दिखाया है कि कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम डेटा पास कर पा रहे हैं अपने पेरेंट को। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है वो देखते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद जैसे मैंने यूजर कार्ड से यूजर को डेटा दिया है, वैसे ही यूजर से हम ऐप डॉट जेएसएक्स को दे सकते हैं डेटा।
क्या करें, तो एक सेम कंपोनेंट सेम फंक्शन में ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर डिफाइन करूंगा हैंडल यूजर क्लिक फ्रॉम ऐप, यहाँ पे यूजर, ये हैंडल ऑन क्लिक यूजर्स को पास करेंगे ऑन क्लिक, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, ऑन यूजर क्लिक। ना यूजर्स को मिलेगा फंक्शन इस नाम से, यूजर क्लिक नाम से, तो इस प्रॉप के अंदर वो फंक्शन होगा, उस फंक्शन को मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, प्रॉप्स डॉट ऑन यूजर क्लिक, और उसको हमने आइटम पास कर दिया। तो यहाँ पे मैं कार्ड के पेरेंट को डेटा दे रहा हूँ, समझ रहे हो? देखिए ऐप कंपोनेंट है ये, ठीक है, इसके अंदर है यूजर्स कंपोनेंट और इसके अंदर है कार्ड कंपोनेंट। कार्ड से यूजर को मिला डेटा और यूजर से ऐप को मिला डेटा, ये प्रोसेस चल रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लिक करके देखते हैं, क्लिक किया, या फ्रॉम ऐप, यूजर कार्ड पे क्लिक करने पे ऐप को हमने डेटा पास कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे साइड में एक कंपोनेंट दिखाएंगे और वहां पे हम डेटा दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको हम रैप कर लेते हैं किसी और डिव में, बेसिक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं, एक डिव बनाया, एंड ये जो डिव है इसको हमने कहा क्लास यूजर्स कंटेनर नाम का क्लास अप्लाई कर देते हैं, या फिर डायरेक्टली इसको अप्लाई करते हैं बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। तो स्टाइल डिस्प्ले इज इक्वल्स टू फ्लेक्स, ठीक है, ये हो गया यूजर कार्ड लाइक दिस। देन एक और डिव बना लेते हैं जिसके अंदर होंगे यूजर डिटेल, फिर साइड में यूजर डिटेल्स, ठीक है। स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, विड्थ 50%, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? तो जैसे मैं क्लिक करूंगा मुझे इसकी इंफॉर्मेशन यूजर डिटेल साइड में दिखानी है, तो आसान है। सबसे पहले तो एक प्री टैग क्रिएट कर लेते हैं, प्री टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो उसी फॉर्म में मुझे दिखाई देता है लाइक दिस, सी आ रहा है, छोटा है काफी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यूजर पे क्लिक किया उस यूजर को हम कहीं स्टोर करेंगे और उसको हम इस यूजर डिटेल के अंदर दिखा देंगे। तो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ किसी यूजर पे तो यहाँ पे वो मुझे यूजर मिल रहा है, एंड जिस यूजर पे हमने क्लिक किया उसको हमें स्टेट में मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूजर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, और चेंज कर रहे हैं तो हम उसको स्टेट में मैनेज करेंगे ताकि वो जैसे अपडेट हो ये यूजर डिटेल पेज अपडेट हो जाए। तो एक और यूज स्टेट यूज करेंगे जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको फिलहाल नल करेंगे, इनिशियली कोई वैल्यू नहीं उसमें, नहीं देंगे तो भी अनडिफाइन होगी इसकी वैल्यू। तो इसको हम नाम दे देते हैं सेलेक्टेड यूजर, selected user and then set selected user, ठीक है। selected user की वैल्यू अभी क्या है, कुछ भी नहीं, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेट करके देखते हैं, नेम इज इक्वल्स टू लाइक दिस, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिखाते हैं सेलेक्टेड यूजर का, तो ये जो प्री टैग बनाया है यहाँ पे दिखाते हैं, तो स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं अभी, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डायरेक्टली एक वैल्यू जेसन डॉट
स्ट्रिंगीफाई, इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पेज में दिखा रहा हूँ, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो भी यूजर था विच इज सेलेक्टेड यूजर, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसको पेज में दिखाया लाइक दिस। दिख रहा है? ठीक है। अब सेलेक्टेड यूजर को चेंज कब करना है, जब ये फंक्शन कॉल होगा किसी बटन पे क्लिक करने पे। तो ये मुझे यूजर ऑब्जेक्ट मिल गया, वो यूजर ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड यूजर में सेट कर देंगे लाइक दिस। क्लिक किया, आया। क्या बोलते हैं, सही है? यहां तक कोई डाउट? नहीं, ठीक है। इमोजीज का यूज कर सकते हैं आप, अगर आपके चेहरे में कोई रिएक्शन आ रहा है तो। ठीक है, मौसम थोड़ा इसको सही से दिखा लेते हैं, ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं प्यारा सा, टेबल ऐड कर लेते हैं। टेबल के अंदर होगा टी हेड, टी हेड की जरूरत नहीं है, टी आर डायरेक्टली ऐड करते हैं, और टी आर के अंदर टी डी टी डी, ठीक है। पहला नेम, इसको कर लेते हैं टी एच, इसको कर लेते हैं टी एच फॉर टेबल हेडिंग लाइक दिस। नेम का वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो ये मिलेगा मुझे सेलेक्टेड यूजर डॉट नेम से। अपडेट होने लगा। कॉपी पेस्ट, ईमेल, ईमेल, फोन, फोन, और क्या है यूजर ऑब्जेक्ट में? हाँ, वेबसाइट है, फोन है, ईमेल है, यूजर नेम और आईडी। आईडी को दिखाएंगे पहले, आईडी, आईडी, ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, लेट्स गो टू द CSS एंड टेबल के लिए CSS लिख लेते हैं। टेबल width इज इक्वल्स टू 100%, एंड देन इसका जो फॉन्ट साइज है उसको चेंज करके 2 REM, 1 REM, ठीक है, 1.5 like this, ठीक। समझ में आ गया यूज स्टेट। अभी देखते हैं एक और चीज। अब app.jsx में आते हैं, वापस चलते हैं यूज इफेक्ट के पास, ठीक है। तो हमने एक चीज यहाँ पे होल्ड पे रखी थी कि जब कुछ स्टेट अपडेट होती है उस केस में आप कुछ रन कर सकते हो, है ना। तो एक और यूज इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो लेट्स ऐड वन मोर यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट लाइक दिस, ठीक है। ये जो यूज इफेक्ट है ये एक बार चलेगा, पहली बार जब आपका कंपोनेंट माउंट होगा, ठीक है। तो लेट्स ऐड इट, console.log लॉग कंपोनेंट माउंटेड, माउंट हो गया कंपोनेंट, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ कंपोनेंट माउंटेड एक बार। अब इसकी डिपेंडेंसीज में है, आप एक वेरिएबल पास कर सकते हो जो कि स्टेट वेरिएबल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्टेड यूजर, तो सेलेक्टेड यूजर जब जब चेंज होगा तब तब ये कंपोनेंट, मतलब ये जो फंक्शन है ये रन होगा, ठीक है। तो पहली बार तो होगा ही, पर जब जब ये चेंज होगा तो सेलेक्टेड यूजर चेंज, जब जब सेलेक्टेड यूजर चेंज होगा ये फंक्शन रन होगा। ये है यूज इफेक्ट, ठीक है। लेट्स क्लिक ऑन शो मोर, शो मोर पे क्लिक करेंगे, यूजर ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो यहाँ पे आया सेलेक्टेड यूजर चेंज्ड, आया। नाउ सी, क्लिक किया, सेलेक्टेड यूजर चेंज्ड। मैं फिर से सेम बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि सो मोर पे आप क्लिक कर रहे हो, ये फंक्शन भी रन हो रहा होगा, ये फंक्शन वैल्यू सेट भी कर रहा होगा, लेकिन वैल्यू पहले वाले ऑब्जेक्ट से दूसरा वाला ऑब्जेक्ट अलग नहीं है, दोनों सेम होंगे, इसलिए ये रन नहीं होगा, है ना। तो सेम बटन पे क्लिक करने पे बार बार रन नहीं होगा वो,
क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है। किसी और पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, आया सेलेक्टेड 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5, 6, सी। ठीक है, तो ये एक यूज केस है जहां पे आप आपका जो वेरिएबल है किसी की डिपेंडेंसी पे आप फंक्शन को रन करना चाहते हो। तो पहली चीज हमने देखी, कॉम्पोनेंट माउंट होने पे रन होता है। दूसरा, कॉम्पोनेंट अनमाउंट होने पे ये फंक्शन रन होता है। तीसरा, जब हम किसी वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं, स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, तब ये फंक्शन रन होगा अगर आपने डिपेंडेंसी दी है तो। ठीक है, अभी हमने लास्ट वाले का नहीं देखा है, अनमाउंटिंग फेस। ठीक है, तो अनमाउंट कब होता है? जब कंपोनेंट रिमूव होता है। कंपोनेंट रिमूव करने के लिए एक बटन ऐड करें, रिमूव करने के लिए करते हैं एक बटन ऐड जो कि होगा यूजर कार्ड के अंदर। सो लेट्स गो टू द यूजर कार्ड। यूजर कार्ड के किसी भी एक बटन है जिसपे हम क्लिक करेंगे तो हमें एक कार्ड रिमूव करना है। ठीक है, तो एक और फंक्शन ऐड करेंगे रिमूव करने के लिए। सो यहाँ पे हमने लिखा रिमूव। ठीक है, एंड लेट्स ऐड एक div एंड ऐड इट हियर। एक क्लास ऐड कर लेते हैं एक्शंस नाम का, लाइक दिस। CSS ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। डॉट एक्शंस डिस्प्ले फ्लैग्स गैप 5 पिक्सल्स। डॉट एक्शंस के अंदर जो बटन है उसका जो विड्थ है वो 100% रखना है। ठीक है, एंड देन पैडिंग 5 पिक्सल्स, कलर ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर वाइट। ठीक है, फॉन्ट वेट 500, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। ठीक है, मार्जिन 10 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब हम रिमूव पे क्लिक करेंगे। रिमूव करने पे हमने एक फंक्शन को कॉल किया जो कि है नहीं अभी हमारे पास। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये जो प्रॉप है, प्रॉप के अंदर एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा props डॉट ऑन डिलीट, ऑन डिलीट, लाइक दिस। ठीक है, क्लिक करते हैं रिमूव पे। क्लिक किया रिमूव पे, कुछ हो रहा है, हाँ एरर आ रही होगी, ये रहा। रिमूव पे क्लिक किया, TRM नेस्टेड, ओके, क्योंकि हाँ यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। प्रॉप्स के अंदर ऑन डिलीट एक अनडिफाइन होगा, अनडिफाइंड पे ऑन क्लिक बटन इंटरनली क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा, कॉल ही नहीं करेगा, कुछ है नहीं क्योंकि। तो ऑन डिलीट हमको उसको पास करना पड़ेगा, कहाँ से? यूजर कार्ड के पेरेंट से। यूजर कार्ड का पेरेंट है यूजर्स, यहाँ से हमें एक फंक्शन उसको पास करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑन डिलीट। हमने लिखा ऑन डिलीट इज इक्वल टू props डॉट ऑन डिलीट, एंड इस फंक्शन को हम पास करेंगे वो आइटम जिसको हमें डिलीट करना है। अब डायरेक्टली उसको कॉल नहीं कर सकते, तो वो कॉल हो जाएगा। कॉल कब करना है? जब हम क्लिक करें, तो यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास करेंगे लाइक दिस। तो ऑन डिलीट पे ये फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन के इंटरनली props ऑन डिलीट कॉल होगा विद दिस आइटम। एंड ये ऑन डिलीट कहाँ से मिलेगा? ये इसके पेरेंट से मिलेगा। उसका पेरेंट है app.jsx। app.jsx के अंदर जाएंगे, एंड देन ये जो यूजर्स का लिस्ट है उसको एक वैल्यू पास करेंगे ऑन डिलीट। ऑन डिलीट इज इक्वल टू अ फंक्शन हैंडल ऑन डिलीट, लाइक दिस। हैंडल ऑन डिलीट नहीं है, क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट हैंडल ऑन डिलीट। इसको वो यूजर मिलने वाला है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। कंसोल डॉट लॉग डिलीट यूजर डॉट ID। ठीक है, कंसोल देखना। रिमूव पे क्लिक किया, डिलीट 1, डिलीट 2, डिलीट 3, डिलीट 4, डिलीट 5 आया। अब मुझे पता चल रहा है किसको डिलीट करना है। अब आप एक एरे में से किसी एलिमेंट को कैसे डिलीट करते हो? स्प्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। इसके अंदर मैं अगर लिखता हूँ स्प्लाइस, मुझे सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू रिमूव करना है और एक ही एलिमेंट रिमूव करना है, तो मैं किसको रिमूव कर रहा हूँ? मैं 3 को रिमूव कर रहा हूँ। सेकेंड इंडेक्स 3 एंड एक एलिमेंट रिमूव करना है, रिमूव हो जाएगा। जो फाइनली ये जो एरे होगा उसके अंदर से वो रिमूव हो चुका होगा।
इसका रिटर्न टाइप है जो रिमूव हुआ है वो। ठीक है, तो ये 3 रिमूव हो चुका है। वैसे स्प्लाइस का यूज करके हम इस यूजर आईडी वाले यूजर को डिलीट कर सकते हैं इस यूजर्स लिस्ट से। करते हैं। तो पहले तो उसका मुझे इंडेक्स पता होना चाहिए। इस यूजर आईडी वाले का इंडेक्स क्या है, फाइंड करें। कॉन्स्ट टू डिलीट, किसको डिलीट करना है, वो यूजर। यूजर्स डॉट फाइंड इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स, उसको एक मिलेगा कॉल बैक। ठीक है, मुझे ये लगता है कि आपको ये आता होगा फाइंड इंडेक्स, क्योंकि एरे का मेथड है, ये जावा स्क्रिप्ट है, दिस इज नॉट रिएक्ट। ठीक है, फाइंड इंडेक्स एक मेथड है एरे का, जिसको एक कॉल बैक मिलता है, कॉल बैक के अंदर वो आइटम मिलता है, यूजर आइटम मिलेगा यूजर, और उस पर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, रिटर्न करेंगे अगर इस आइटम की आईडी इक्वल इक्वल है इस यूजर डॉट आईडी के। तो अगर ये इक्वल हो गया तो उसका इंडेक्स मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, इंडेक्स टू डिलीट। लेट्स ट्राई इट, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स टू डिलीट, रिमूव 4th इंडेक्स, रिमूव 0 इंडेक्स, रिमूव 2 इंडेक्स। ओके, सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट मुझे रिमूव करना है। तो अब यहाँ पे एक चीज और, जब भी आप अपडेट करते हो स्टेट को, तो आप इस स्टेट को अपडेट करते हो तो इसको आप चेंज नहीं करते हो, आप हमेशा इस वाले ऑब्जेक्ट पे नया ऑब्जेक्ट सेट करते हो। ठीक है, तो पहले हम पुराने ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं और फिर उसको सेट कर देते हैं। ठीक है, तो पुराने ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करने के लिए कॉपी करेंगे उसका इक्वल डॉट 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 यूजर्स, इससे क्या होगा, पुराने यूजर्स कॉपी हो गए। ठीक है, या फिर हम इसको बोल देंगे अपडेटेड यूजर, यूजर्स कॉपी किए, नाउ इस यूजर की लिस्ट को चेंज करेंगे। तो हमने कहा अपडेटेड डॉट स्प्लाइस, कौन से इंडेक्स को डिलीट करना है, इस वाले इंडेक्स को, कितने एलिमेंट, एक एलिमेंट, डिलीट हो गया। अब अपडेटेड जो लिस्ट है वो अपडेट हो गई है, अपडेट हो गई तो उसको सेट करना पड़ेगा। तो सेट यूजर्स एंड देन इस अपडेटेड को सेट कर देंगे लाइक दिस। अभी देख, पहले वाले पे हमने कहा रिमूव, ये रिमूव हो गया, रिमूव, रिमूव हो गया। ठीक है, इमेजेस अपडेट हो रही हैं क्योंकि रैंडम इमेजेस हैं, तो हर री रेंडर पे इमेजेस अपडेट होंगी। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि जो कंपोनेंट रिमूव होगा उसके यूज इफेक्ट के अंदर जो अनमाउंटिंग वाला फंक्शन है ये कॉल होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, ध्यान से सुनना है, ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। क्या ऐप कंपोनेंट रिमूव हुआ? नहीं, ऐप कंपोनेंट तो ये हमारा मेन पेज है। कौन सा कंपोनेंट रिमूव हुआ? ये कार्ड कंपोनेंट रिमूव हुआ, तो उस कार्ड कंपोनेंट के अंदर वाला यूज इफेक्ट रन होगा, जो कि अभी है नहीं। तो क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट। ठीक है, नाउ इस यूज इफेक्ट के अंदर से आप जो फंक्शन रिटर्न करोगे वो कॉल होगा कंपोनेंट के डिलीट होने पे। ठीक है, तो एक हमने फंक्शन रिटर्न किया, उसमें लिख देते हैं कंपोनेंट इज अनमाउंटिंग। कौन सा कंपोनेंट डिलीट हो रहा है उसका प्रॉप्स डॉट यूजर डॉट नेम भी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ सी, पहले वाले को रिमूव करते हैं, क्या आया, कंपोनेंट इज अनमाउंटिंग उसका नाम। ठीक है, दूसरे वाले को देखते हैं, कॉपीज नेम, पेस्ट इट हियर, नाउ सी, रिमूव आया, ये रिमूव हुआ। तो जैसे ही कंपोनेंट डिलीट होगा, अनमाउंट होगा, मतलब ये डॉम से जाने वाला होगा, उसके पहले ये जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अनमाउंटिंग ऑफ अ कंपोनेंट। यहां तक कोई डाउट? नो? ठीक है, बढ़िया। रिमूव, 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 नो यूजर्स, परफेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हेलो। यस।
सर डिक्लेरेटिव का एक वर्ड आता है इसकी डेफिनेशन में, उसका मेरे को मतलब अभी तक समझ नहीं आया। किस चीज का? एक डिक्लेरेटिव कहाँ पे? इसमें रिएक्ट की डेफिनेशन में। अच्छा, थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे उसका क्या है? सर उसमें थ्योरी में कुछ ऐसा था कि मतलब कुछ एक कंपोनेंट को अगर चेंज करते हैं तो वो पूरे पेज पे अपडेट नहीं होता, कुछ इस तरीके का था। ओके। हम्म। ठीक है। मेरे हिसाब से डिक्लेरेटिव का मतलब ये है कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। एक मिनट, हाँ जो आपने बोला लास्ट में थ्योरी, वो तो मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट दिखाता हूँ। हेलो। अगर उसका मतलब वही है, एक मिनट। हम्म। स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। हम्म। वन वे बाइंडिंग नहीं, वन वे डेटा बाइंडिंग नहीं है। वन वे डेटा बाइंडिंग जो अभी आप देख रहे हो कि डेटा अपडेट हो रहा है, जैसे ही मैंने वेरिएबल चेंज किया डेटा अपडेट हुआ। दिस इज हम्म। बाइंडिंग ना, डेटा बाइंड है। अगर मैंने वेरिएबल का वैल्यू अपडेट किया वो पेज पे दिख रहा है। हम्म। लेकिन अगर आप रिएक्ट यूज नहीं करते हो तो ये काम मुझे मैनुअली करना पड़ता है। जैसे ही डेटा अपडेट हुआ री रेंडर करो ना, तो इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग डेटा की। ये हर एक फ्रेमवर्क में होता है, जावास्क्रिप्ट पे, रिएक्ट हो, व्यू हो, एंगुलर हो, ये सब में होता है। ठीक है। जो आप बोल रहे हो कि हम्म। एक कंपोनेंट अपडेट होने पे सिर्फ वही कंपोनेंट अपडेट होगा डॉम में, वो चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि कंपोनेंट रैपर है, ठीक है। तो मैं शो मोर पे क्लिक कर रहा हूँ। शो मोर पे क्लिक किया तो ये कुछ अपडेट नहीं हो रहा है कार्ड। ठीक है, कार्ड में कुछ अपडेट नहीं हो रहा। बट लास्ट वाला हम्म। जो डिव है यहाँ पे, ये नहीं, ये वाला लास्ट वाला, इसको आप बोलते हैं ना, ये बस अपडेट होगा, बाकी कोई अपडेट नहीं होगा। अपडेट होता है तो कलर चेंज होता है। शो मोर पे क्लिक किया, हुआ, इसके अंदर अपडेट हो रहा होगा। हम्म। नहीं, यहाँ पे ये टेबल, ठीक है, यहाँ पे देखना, शो मोर, शो मोर, हो रहा, ये आया, थ्री हम्म। फोर, ये। तो सिर्फ ये पार्ट अपडेट हो रहा, बाकी कार्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ डेटा रिमूव करूंगा, रिमूव किया तो ये डिव अपडेट हुआ, उसके ऊपर कुछ भी चेंज हुआ नहीं। सी, हम्म। ये वाला जो एक्शन है यहाँ पे कुछ चेंज होगा, अभी जो होगा ये लास्ट एलिमेंट है, ये रिमूव किया। तो इसका मतलब ये हम्म। क्यों हो रहा है? वर्चुअल डॉम की वजह से, कि जो रिएक्ट का जो डॉम है वर्चुअल डॉम, और एक्चुअल जो डॉम है वो आपस में कंपेयर हो रहा है कि कौन सा डेटा अपडेट हुआ कौन सा नहीं। जो अपडेट नहीं हुआ उसको रेंडर नहीं करना है। तो सर वो हेलो। हाँ। कब कब मतलब कंपेयर होता है, जब भी हमारा काम फाइनल हो जाता है, या कुछ टाइम लिमिट होती है उसके बाद जाके कंपेयर होता है? जब आपके कंपोनेंट के प्रॉप्स या फिर स्टेट चेंज होते हैं, प्रॉप्स या फिर स्टेट चेंज होगी, तब वो हम्म। कंपेयर होगा और फिर उसको रीरेंडर होगा। ओके। उसके बाद है ना, ये चीज आप आगे आगे देखोगे, कॉन्सेप्ट मेमोइजेशन आता है। कंपोनेंट को रीरेंडर करना है या नहीं करना है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सर मेरा एक कंपनी असाइनमेंट मिला था हाँ। कि सॉकेट आईओ की हेल्प से चैट ऐप बनाना था। ठीक है। तो वो तो मैंने क्रिएट कर लिया, पर उसमें एक और चीज करनी थी, फाइल शेयरिंग। तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। फाइल शेयरिंग सॉकेट पे मैंने हाँ। ज़्यादा काम नहीं किया है, तो नहीं। शायद उस पर हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और ये रिएक्ट साइड का है तो कुछ कुछ किया जा सकता है। रिएक्ट में कोई दिक्कत है, सर्वर तैयार है। हाँ, सब तैयार है, मतलब चैट तो उस पे मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा ओके, तो जैसे चैट हो रहा है वैसे ही फाइल हैंडलिंग होगी, फाइल ही सेंड करना है और क्या। हाँ, डेटा दूँ। फाइल रीड करने का कुछ हो सकता है सर्वर पे। एक बार वन वे बाइंडिंग टू वे डेटा बाइंडिंग क्लियर कर दीजिए। ओके। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है मेरा। एक मिनट, एक मिनट, कौन सा स्क्रीन विजिबल है? मेरा ये चैट वाला। यस विजिबल है विजिबल। एक तो मिनट, मैं टू वे बाइंडिंग बता दूं मैं जरा, एक मिनट। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना, VS कोड एंड क्रोम खुला हुआ है। यस सर। देखो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस दिखाऊंगा कि टू वे बाइंडिंग एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो मेरे पास एक स्टेट है, यूज स्टेट फॉर इनपुट फील्ड, इनपुट, सेट इनपुट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, एंड इसका वैल्यू लाइक दिस, ठीक है। एंड नाउ एक इनपुट फील्ड, ये कौन सा है, यूजर कार्ड, app.jsx इनपुट फील्ड,
and then the top एक इनपुट फील्ड हमने क्रिएट किया, इसके अंदर एक h1 बनाया जहाँ पे हम उस इनपुट की वैल्यू को दिखाएंगे लाइक दिस। ठीक है, दिख रहा है वीरेंद्र? ठीक है, अभी क्या करते हैं कि जैसे ये चेंज होगा ऑन चेंज इवेंट, अभी हमने देखा एक क्लिक इवेंट, वैसे ऑन चेंज इवेंट है, तो जैसे इवेंट चेंज होगा हम इस फंक्शन को रन करेंगे। इस फंक्शन में मैं क्या लिखूंगा कि इनपुट वैल्यू सेट कर दो, जो हमने लिखा सेट इनपुट, ऊपर बनाया है स्टेट का फंक्शन, उसको हम कॉल कर रहे हैं, और जो भी आप टाइप कर रहे हो वो वैल्यू को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो एक इवेंट ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे मिलता है, उस इवेंट ऑब्जेक्ट से हम टारगेट से उस इनपुट को एक्सेस कर सकते हैं, देन उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अभी मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूंगा वो यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, एंड जैसे ही मैं किसी वैल्यू को मतलब किसी शो मोर बटन पे क्लिक करूंगा, शो मोर बटन भी है मेरे पास, ये रहा शो मोर बटन, कहाँ गया, हैंडल ऑनली हैंडल यूजर क्लिक। तो इस केस में मैं जो इनपुट का वैल्यू वो भी चेंज कर सकता हूँ यूजर डॉट आई डी से या फिर यूजर डॉट नेम से लाइक दिस। ठीक है, तो शो मोर पे क्लिक किया, यूजर का नाम चेंज हुआ एंड वैल्यू इज इक्वल्स टू इनपुट। नाउ सी, इसको मैं चेंज करूंगा, चेंज हो रहा है ये, see, तो जब इनपुट चेंज हो रहा है तो वो वैल्यू भी चेंज हो रहा है। ठीक, लेकिन जब मैं वैल्यू को चेंज करूंगा तो इनपुट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। शो मोर आया, यहाँ पे देखना, ये टू वे बाइंडिंग, तो इसको टाइप करने पे ये चेंज हो रहा है, लेकिन इसको चेंज करने पे ये भी चेंज हो रहा है। टू वे बाइंडिंग हो गई है। हाँ, ये कोड मैं पुश कर देता हूँ, एक मिनट। कार्ड नहीं, इसकी जरूरत है।